तो अपन जैसे कि देख रहे थे अध्याय 1 12 का अध्याय 1 में ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था में मैं 3 वीडियो आप लोग को दे चुका हूं बेटा। तो आज मैं ठोस अवस्था का एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये मैं तुम लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखना कक्षा 12वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसका मैं 3 वीडियो दे चुका हूं और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो आप याद रखना 14वें समूह में आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड। लेकिन कार्बन उपधातु है और एन टाइप और पी टाइप धातु में पाया जाता है। तो मैं या तो सिलिकॉन को ले लूं या तो जर्मेनियम। 14 समूह मतलब उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। 14 समूह मतलब उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने लिया, सुनते जाना बेटा, पहले तो मैं आपको एन टाइप पढ़ा रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? तो जब 14वें समूह का धातु होगा, अगर वो 14वें समूह का धातु है, मतलब ऐसा है बेटा कि धातु में भी बहुत सारे धातु है, सब 4-4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो 14वें समूह का जो धातु है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आउटर मोस्ट में 4, जैसे आप लोग बोलते नहीं हो कि धातु मतलब एक ही ठोनी, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है और उसमें सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब आपस में बंद बनाए हैं। तो देखना, मान लो मैंने इसको सिलिकॉन माना, जितना मैंने डब्बा बनाए हैं सारे डब्बे को मैंने सिलिकॉन माना, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के जितने परमाणु है उन परमाणुओं के साथ आपस में साझा करके 4 ठोस सहयोजी बंध का बना लेते हैं। ये ऊपर में और है उसके साथ बनाया, ऐसे करके ये सबके साथ बना लिया। तो अपन इसको बोलते हैं, जो आप मेरा डायग्राम देख रहे हो वो 14वें समूह का, यहां पे मैंने लिख दिए 14वें समूह का शुद्ध धातु, 14वें समूह का शुद्ध धातु। तो हमारी केमिस्ट्री में ये बोलते हैं बेटा, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब तक उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब उसकी चालकता बहुत कम होती है। तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इस 14वें समूह में हम क्या करते हैं, 15वें समूह में फास्फोरस ले सकते हो या आर्सेनिक ले लो। तो उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तब देखो बेटा, एकदम इजी लैंग्वेज में आप समझो, 14वें समूह के बहुत सारे लोग हैं, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ बंध बना लिए हैं। जैसे मान लो मेरे पास होता 4 ठो, 1 2 3 4, तो मैं चारों हाथ को पकड़ लेता, मतलब वो चारों, मतलब एक प्रकार से सोचो 4-4 हाथ को पकड़े हो तो एक जाल के समान संरचना दिखाई दे रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, जिसके कारण वेट कंडक्टर होता है, विद्युत का कुचालक। तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें हम 15वें समूह की अशुद्धियां मिला देते हैं। तो जब 15वें समूह की मैं अशुद्धियां मिलाऊंगा तो ये क्या करेगा, 15 समूह बीच के एक को हटा के खुद घुस जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, ये आ रहा आंसर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो 14वें समूह का जो धातु था उसमें 15वें समूह का धातु घुस गया, मतलब चला गया। तब अब देखो ध्यान से, ये चारों ओर सिलिकॉन है, ये चारों ओर सिलिकॉन है, बीच में फास्फोरस आ गया। इन सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 हो गया। लेकिन जो बीच में रखाया है फास्फोरस बेटा, उसके आउटर मोस्ट में तो 5 है।
तो वो जाके सिलिकॉन के साथ बंध बनाता है। तो कितना ठो बंध बना पाएगा? 1 2 3 और 1 4। इन लोग तो सिलिकॉन आपस में बनाए हुए हैं दूसरे के साथ। तो इस प्रकार अगर मैंने 14वें समूह में अगर 15वें समूह की अशुद्धियां मिला देता हूं तो एक ठो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके कारण उसकी चालकता, उस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। मैंने बोला ना बेटा मेरे में कैसा है, मेरी नोट्स में कैसा रहता है कि थोड़ी सी अलग टाइप का नामदेव सर का नोट्स रहता है। आपकी किताब में सीधा ये मिलेगा, जो आपको ये मिलेगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरी स्टार्टिंग से देखो, 14वें समूह का जो धातु है उसके आउटर मोस्ट में देखो, बड़ा इजी, 14वें समूह के जो धातु है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, वो आपस में वो दूसरे 14वें समूह के धातु के साथ 4 बंध बना के बैठे हुए हैं। तो जब 14वें समूह का शुद्ध क्रिस्टल होगा तो याद रखना उसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब मैंने इस 14वें समूह में, इस 14वें समूह में मैंने 15वें समूह की, 14वें समूह में मैंने 15वें समूह की अशुद्धियां मिला दिया। 14वें समूह में मैंने 15वें समूह की अशुद्धियां मिला दिया, और अशुद्धियां जब मैंने मिलाया तो 15वें समूह की जो अशुद्धियां हैं वो 14वें समूह के शुद्ध धातु के साथ इंटर कर गया, प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद वो भी बोला कि मैं भी बंध बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो 4 बस बंध बना पाया 14वें समूह के धातु के साथ, लेकिन 4 बंध बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बच जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो सीधी सी बात है बेटा, नेचुरल आप लोग भी फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे करे अपन इलेक्ट्रिक चालू करते हैं तो एक्चुअल में लाइट जल जाता है। तो बहुत से बच्चे जानते नहीं लाइट क्यों जलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो मतलब करंट अपने को मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। मतलब आप सबसे पहले ऐसी रटना रटवा देते हैं आप लोग को, 14वें समूह के शुद्ध धातु में या 14वें समूह के शुद्ध धातु के तत्वों में 4 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जो आपस में बिल्कुल इजी, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको रट जाएगा, जो आपस में 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। बंध के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता, ठीक, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। लेकिन जब उसी 14वें समूह में 15वें समूह की अशुद्धियां, इंप्योरिटीज, 15वें समूह की अशुद्धियां मिलाते हैं तो वो क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर जाता है, और क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करके वो 4 बॉन्ड बनाता है। बंध के बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है बेटा, तो याद रखना, जैसे में भी है सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाना, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाना, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो इस मेरे डायग्राम का बिल्कुल अच्छे से देखो, एकदम जूम करके देख लेना, स्पष्ट रूप से एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 14वें समूह का शुद्ध धातु, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 15वें समूह की अशुद्धियां, ये उसके अंदर इंटर कर गया। इंटर करने के बाद उसने 4 बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस बचे इलेक्ट्रॉन
लोअर एनर्जी, ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बता दिया, और हमारी टीम अभी ये भी है, आपके पास ज़्यादा नेट नहीं रहता, इसलिए हम लोग अभी वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का बना रहे बेटा, ठीक है। लेकिन उसमें ये तो अच्छा है, यहाँ का 20 मिनट, क्लास का 1 घंटा एक बराबर है, वहाँ पे तो बातचीत करते लिखाते खाते में टाइम लग जाता है, और मैं आपको डायरेक्ट नोट्स दूंगा। अब उसके बाद मैं आ रहा हूँ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल ऐसी है बेटा, बिल्कुल ऐसी 14वें, पूरा वही लैंग्वेज फिर यूज करोगे। 14वें समूह के शुद्ध धातु में 4-4 इलेक्ट्रॉन, 4-4 संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जो आपस में मिलकर सहसंयोजी बनकर निर्माण करते हैं। लेकिन अब पी टाइप में 15वें समूह की अशुद्धि ना मिला के 13वें समूह की अशुद्धि मिलाते हैं। तो हमने वहां पे 13वें समूह में एल्युमिनियम है, 13वें समूह में आओगे तो एल्युमिनियम है, तो हमने एल्युमिनियम को मिलाया, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, वो क्रिस्टल में इंटर कर गया, एल्युमिनियम क्रिस्टल में इंटर कर गया, लेकिन एल्युमिनियम के पास बंध को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। बंध को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो कम पड़ने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन है बार बार उससे टकराता था। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 14वें समूह के पास जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर में होना चाहिए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अशुद्धि में होनी चाहिए, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो 14वें समूह में बचा है, तो वो बार बार उससे कोलिजन करता है, कोलिजन मतलब टकराता है, और इस टक्कर के कारण क्रिस्टल में छिद्र बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोटर। ये कोटर मीन्स छिद्र बन गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ा है सेंटर के पास, तो 14 वाला के इलेक्ट्रॉन बार बार उसके पास जाता था कि मैं भी बंद बनाऊंगा बोल के, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो उसके बिल्कुल उससे ना बार बार जाने के कारण वहां पे एक छोटा सा होल हो जाता है, और उस होल के मोमेंट के कारण, उस होल के गति के कारण क्रिस्टल की चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो देखो मैंने बोला ना आपको, मैं रटवा के छोड़ता हूं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 14 में 15 मिलाने से। पी टाइप में क्या होता है सर, 14वें समूह में जब 13वें समूह को मिलाते हैं तो अंदर जाके वो 3 बॉन्ड बना पाता है, एक बॉन्ड को बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है, जिसके कारण पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन उससे बार बार कोलिजन करता है, जिससे छोटा सा होल हो जाता है, और इस होल के कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब 14वें एन टाइप और पी टाइप में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। 14वें समूह में 15वें समूह को मिलाने से एन टाइप, 14वें समूह में 13वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर पी टाइप। राइट बेटा, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन सेंटर अशुद्धि के पास होती है, जिसके कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन पी टाइप में कोटर मतलब छिद्र के गति के कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये था आपका एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। और मैं बेहतरीन डायग्राम बनाया था, इसको देख देख के पढ़ते जाओ, नोट्स भी बनाते जाना, किताब से भी पढ़ते जाना। और एक क्वेश्चन ये आता है, डोपिंग क्या है, डोपिंग आईएमपी है, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग। तो अभी मैंने जो किया है, क्या किया है, जैसे नेचुरल है बेटा, जितने डोपिंग शब्द है आपको कैसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये जो जितने लोग दुकानदार लोग हैं करते क्या है, मिलावट करते हैं। ये जो बड़े बड़े व्यापारी करते क्या है, मिलावट करते हैं। तो आप अपनी बुद्धि में बैठा लो, मिलावट करने की